महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया है। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया हुआ है। बीजेपी ने वाजे की नारकोटिक जांच की मांग भी की है और उद्धव सरकार पर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक चिट्ठी से आए भूचाल के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, परमवीर सिंह को बीजेपी पार्टी के नज़दीक भी माना जा रहा है। इस पूरे विवाद के चलते वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इमेज को भी पॉइंट आउट किया गया है। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस को छोड़कर फिर से बीजेपी के भरोसे सरकार चलाने वाले हैं। ये सब विवाद के चलते महाराष्ट्र में किसी बड़े सियासी तूफान की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार दागदार हो रही है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस समय एक्टिव है। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र का रैकेट चल रहा है, जो उन्होंने बहुत बड़े सबूतों के आधार पर कहा है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वे महाराष्ट्र के किसी भी सदन के सदस्य उस समय नहीं थे। बाद में उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता दिलाई गई। ऐसे में सबसे पहले ये प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या ये संकेत है उद्धव सरकार के गिरने के, और अगर ये सरकार गिरती है तो कब गिर सकती है। इससे पहले 12 अगस्त 2020 को मैंने अपनी पहली ही वीडियो में ये स्पष्ट किया था कि जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का समय होगा। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार की क्या हालत है आप सभी देख रहे हैं। वो वीडियो आप सुन सकते हैं जिसमें ज्योतिष के आधार पर मैंने अपने ज्योतिषीय विश्लेषण रखे थे। अगर हम उद्धव ठाकरे की कुंडली की बात करें तो वर्तमान में उद्धव ठाकरे के गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है और 26 अप्रैल 2021 से सूर्य का प्रत्यंतर भी उनका आने वाला है, जो जून 2021 तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा का प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा। ये जो समय होगा वह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़े डाउनफॉल का समय होगा। गुरु इनकी कुंडली में वक्री होकर 4th भाव में अपनी ही धनु राशि में बैठा हुआ है और शुक्र कर्क राशि में 11th हाउस में है, जो आपस में षडाष्टक की स्थिति में है। सूर्य की बात करें तो सूर्य 12th लॉर्ड है, शुक्र के साथ ही 11th भाव में है और अपने से द्वादश है। वहीं चंद्रमा प्रत्यंतर की बात करें तो चंद्रमा भी 12th हाउस में है 11th लॉर्ड होकर। यहाँ चंद्रमा का और सूर्य का राशि परिवर्तन भी है, जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु का रोल भी देखने को मिल रहा है। तो ये समय उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन का समय भी हो सकता है। मेदिनी ज्योतिष में किसी घटना या दुर्घटना को देखने के लिए 1-2 महीने का समय आगे पीछे का भी हम लोग कंसीडर करके ही प्रेडिक्शन करते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था। और ये भी कहा था कि जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक जितनी भी घटनाएं होंगी वो सभी महाराष्ट्र में देखी जाएंगी और आप सभी उस समय होने वाली सभी घटनाओं के बारे में परिचित भी हैं। महाराष्ट्र की कुंडली में भी इस समय केतु में गुरु का अंतर चल रहा है। केतु 10वें भाव में गुरु की मीन राशि में है। गुरु सप्तमेश है और 7वें भाव में फिर से वक्री है, जैसे उद्धव ठाकरे की कुंडली में था 4th भाव में। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो सभी षड्यंत्र का हिस्सा है, सोची समझी साजिशों का हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और इस समय एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, सभी षड्यंत्रों को, साजिशों को बेनकाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 8 अक्टूबर 2019 से 17 जून 2022 तक इनकी बुध में शनि की दशा चल रही है, जो दशा छिद्र का पीरियड है, परेशानियों का समय है।
ये दोनों ही ग्रह बुध और शनि कर्क लग्न के लिए फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, लेकिन दोनों पर ही पंचमेश और नवमेश मंगल और गुरु का इन्फ्लुएंस है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, जिस पर 6 और 9th लॉर्ड जुपिटर का एस्पेक्ट है। 4th और 10th हाउस में ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी हैं। ये योग इनको एक संघर्ष के बाद, एक स्ट्रगल के बाद पावर में आने का प्रॉमिस भी दे रहा है। अष्टक वर्गा में अगर हम देखें तो अष्टम भाव में 26 बिंदु हैं और शनि ने अपने भिन्नाष्टक में 4 अंक दिए हैं। अगर हम जैमिनी चरदशा की बात करें तो स्कॉर्पियो की दशा 2016 से जुलाई 2024 तक रहने वाली है देवेंद्र फडणवीस के लिए। स्कॉर्पियो पर अमात्य कारका बुध का एस्पेक्ट है और पुत्र कारका मंगल का भी एस्पेक्ट है, जो एक राजयोग की तरफ इशारा करता है। लेकिन फडणवीस का आत्मा कारका शनि डिप्लीटेटेड है, नीच का है दशम भाव में, और इस समय उनकी 7.5 भी चल रही है शनि की। तो ये समय देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ा परेशानी वाला भी है, लेकिन इस 7.5 में उन्होंने जिन खुलासों का जिक्र किया है वह काबिले तारीफ है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। जुलाई 2021 से सितंबर 2021 का समय फडणवीस के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने के लिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक परिवर्तन इनके जीवन में आएगा। सत्ता का सुख तो इन्हें मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से सुख पाने के लिए इनको शनि के कुंभ राशि में आने का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जिसकी चर्चा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। 2019 में बीजेपी 105 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए शिवसेना का समर्थन का फैसला किया था। ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? तो बीजेपी को फडणवीस को वापस सीएम के रूप में लाने के लिए एनसीपी या फिर शिवसेना के समर्थन की आवश्यकता होगी। तो ये थे मेरे महाराष्ट्र में होने वाली सियासी गतिविधियों का ज्योतिषीय विश्लेषण। अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह आप लोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।